मित्रों नमस्कार। मित्रों, कर्मवादी कहते हैं कि भाग्य में कुछ नहीं होता है, जबकि भाग्यवादी कहते हैं कि किस्मत में ही सब कुछ लिखा होता है, चाहे कर्म कुछ भी करते रहो। जबकि सच यह है कि कर्म और भाग्य के बीच जैविक रिश्ता है, यानी कर्म के बगैर भाग्य अधूरा है और भाग्य के बगैर कर्म अधूरा है। यह अलग बात है कि कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य से हम कर्म करते हैं। भगवान राम को वनवास हो चुका है। राम लक्ष्मण सीता लक्ष्मण वन के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सारी घटना देखकर राजा दशरथ इसको अपनी किस्मत का लिखा हुआ मान रहे हैं। और जब कौशल्या जी के कमरे में अकेले होते हैं तो उनको अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं। युवावस्था में उनके द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी और श्रवण कुमार के इकलौते माता पिता उनके द्वारा छीन लिए गए थे। यह उसी का परिणाम था। सच पूछिए तो मनुष्य का कर्म जो है मनुष्य के जीवन और भाग्य का समीकरण बनाता है और उसी के द्वारा किए गए कर्तव्य का उसके सुख दुख लाभ हान जीवन मरण होता है। उसमें किसी का दोष नहीं होता है। भाग्य कर्म का वो हिस्सा है जो भावी जीवन का निर्माता बनता है और नियंत्रक भी होता है। व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया हो या अनजान में काम किया गया हो, कर्ता को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म रूपी बीज से भाग्य रूपी वृक्ष बनता है। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर वहां से गुजर रहा था। चोर जो है बगैर गाय को निकाले हुए आगे बढ़ा तो उसे कुछ असरफियां मिली। पुनः उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्हें गाय को देखा दलदल में फंसी हुई तो उन्होंने गाय को निकाला और महात्मा जी जब आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उनका पैर टूट गया। ये पूरी घटना को देखकर नारद जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये कहाँ का न्याय है? जिस आदमी ने गाय की मदद नहीं की उसको कुछ असरफियां मिली और जिस आदमी ने गाय को निकाला उनका पैर ही टूट गया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, जिस व्यक्ति ने गाय को नहीं निकाला उसको कुछ ज्यादा असरफियां मिलनी थी, लेकिन पूर्ण उसका कुछ कम हो गया, जिसके वजह से उसे कम ही असरफियों से संतोष करना पड़ा। दूसरे जिन महात्मा जी ने गाय निकाला उनका मृत्यु लिखा हुआ था, लेकिन गाय के निकालने की वजह से उनका पुण्य बढ़ गया और उनकी मृत्यु एक छोटी सी घटना में बदल कर रह गई। मित्रों, इस पर एक कबीरदास की भी दो पंक्तियां बड़ा सटीक बैठती हैं। कबीर करनी आपने कबहू न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़े पड़े मिले अगाड़ी आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वह सात समुद्र भी आड़ पड़ जाएगा तो भी उसको आना है। इसको देखते हुए हम सभी को कर्म करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।